अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक हो? तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस अलसैफ शिरके के अंदर जो है जो लॉन्ग सतह है उसके ऊपर क्या लोड होता है और उसका क्या तरीक़ेकार है, वो सतह भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सतह दिखाता हूँ जो यहाँ पे उसकी लेंथ है। ये सतह आप ये देखें, ये सामने एक ड्राइवर हमारा जो है ये गाड़ी बैक कर रहा है। ये 70 फुट जो है ना लंबा ये सतह है, ठीक है। अनफोल्डेबल है, फोल्ड नहीं होता, ये कंप्लीट 70 फुट है। ये इसमें एक सतह होता है जो फोल्ड होकर छोटा भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। तो ये 70 फुट लंबा सतह है और इसके ऊपर जो पाइप लोड होता है वो तकरीबन 80 से 82 फुट लंबा पाइप की लेंथ होती है, वो लोड होता है इसके ऊपर। तो अब आप ये देखें, ये सतह लोड होगा, पाइप लोड होंगे इसके ऊपर। और पाइप मैं आपको दिखाता हूँ। पाइप ये देखें आप, जैसे कि सामने देख रहे हैं ये पाइप पड़े हैं, वो सामने क्रेनें लगी हैं, गाड़ियाँ लोड हो रही हैं यहाँ पे पाइपों पे। तो अभी क्रेन आने वाली है थोड़ी देर में और वो हमारी गाड़ी को लोड करेगी। तो इंशाल्लाह जैसे ही लोडिंग होगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रेन पाइप को लोड कैसे करती है। और ट्रैवल की डिटेल में आपको बताऊँ तो हम यहाँ इस वक्त दमाम सिटी के अंदर हैं। ये देखें जी, दमाम के अंदर हम इस वक्त खड़े हुए हैं अल-कतानी पाइप कोटिंग के अंदर। अल-कतानी पाइप कोटिंग, ये हमारे शिरके की लोकेशन है जहाँ से हमने पाइप लोड करना है। लोडिंग की लोकेशन है ये हमारी। और हमने दमाम से जाना है जजान। देखें ये सतह है, ये बैक हो रहा है। ये जी मर्सिडीज, ये भी अलसैफ की गाड़ी है हमारी। ये देखें ये पाइप लोड होके इस टाइम जा रहा है। ये गाड़ी का लोड कंप्लीट हो गया और वो देखें आप, गाड़ी से ये तकरीबन 10 फुट बाहर निकला हुआ है। तो ये देखो जी भाई, मेरी गाड़ी अब लोडिंग हो रही है। तो अभी पाइप की इंस्पेक्शन होगी, सारा कुछ फॉल्टेड वगैरह चेक होगा, उसके बाद मेरी गाड़ी के ऊपर लोड किए जाएंगे। तो ये क्रेन है जी जो मेरी गाड़ी को लोड करेगी। क्रेन भी आप देखें माशाल्लाह कितनी हैवी क्रेन है ये। अभी ये वाले जो पाइप है ना, जो ये पाइप पड़े हैं, ये पाइप मेरी गाड़ी पे लोड होंगे। इनकी इंस्पेक्शन होगी, पहले ये पाइप यहाँ रखेगी क्रेन, इंस्पेक्शन करने के बाद फिर ये जो पाइप उठा के मेरी ट्रेले के ऊपर जो है ना सतह के ऊपर लोड होंगे। ये देखो जी, क्रेन ने ये पाइप अभी नीचे रख दिए हैं यहाँ पे। अब पहले इन दो पाइपों की इंस्पेक्शन होगी। ये इंस्पेक्शन करने वाला खड़ा है यहाँ पे। ये जी अब क्रेन लोड करने लगी मेरी गाड़ी पे। तो अभी ये देखें जी, इनको हुक डल गए हैं पाइपों को। ये हैंग कर रही है अभी ट्रेन। तो जनाब मेरी गाड़ी लोड हो चुकी है। मेरी गाड़ी पे टोटल 5 पाइप आए हैं और तकरीबन 5 से 5.5 टन एक पाइप का वज़न है। तो इस टाइम मेरी गाड़ी के ऊपर तकरीबन 26 से 27 टन तकरीबन वज़न है। और 5 पाइप आए हैं टोटल। और गाड़ी मैंने यहाँ शिरके से निकाली है 2:10 पे, क्योंकि दमाम में जो ममनू है सुबह 6 बजे लगता है और 9 बजे तक होता है ममनू। और फिर 9 बजे से लेके 12 बजे तक ममनू ओपन होता है। और फिर दोपहर 12 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक ममनू फिर दोबारा लग जाता है। तो जैसे ही 2 बजे कंप्लीट ममनू ख़त्म हुआ तो 2:15 पे मैंने गाड़ी शिरके से बाहर निकाली। और मैं अब सीधा इंशाल्लाह रियाज से फिर हम जाएंगे मक्का, मक्के से हम जद्दे जाएंगे, जद्दे से फिर जजान रोड पे लेफ़्ट साइड पे हम टर्न करेंगे। तो तकरीबन हमारी ये टोटल एक साइड का सफ़र 2250 किलोमीटर बनेगा। और अभी तकरीबन शाम के 7 बज रहे हैं। तो हमने 5 घंटे का ट्रैवल कंप्लीट कर लिया है रियाज सिटी की तरफ जाते हुए। सिटी से पहले ही एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज आ रहा है, तो आप इसका एंजॉय करें व्यू को। तो जी ये रियाज सिटी को हम क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम और रात के तकरीबन 11:15 हो रहे हैं। 11:15 बजे मैं क्रॉस कर रहा हूँ इसको, रियाज सिटी को। तो रियाज को क्रॉस करके इंशाल्लाह तकरीबन 100 किलोमीटर और सफ़र तय करेंगे हम। फिर उसके बाद फिर नींद करेंगे हम।
तो यहाँ आप ये देखो, ये ट्रकों की लाइन लगी हुई होती है, फर्स्ट लाइन में हमने ड्राइव करनी होती है। अब यहाँ आगे आप वो देखें, आगे तक लाइन लगी हुई है ट्रकों की। और रियाज की ममनू का जो टाइम, ओपन होने का जो टाइम है, वो रात 11 बजे लेके सुबह 5 बजे तक। आप इस टाइम के अंदर अपने ट्रक को एंट्री कर सकते हो, और 5 बजे से पहले आपने गाड़ी सिटी से बाहर निकालनी होती है। तो खैर मैं तो 11:30 के करीब जो है एंट्री कर रहा हूँ, और तकरीबन मुझे घंटा लगेगा। अगर रश हुआ शहर में तो 1 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, उसमें निकाल लूँगा गाड़ी। अच्छा जी, ये मैं रियाज 32 नंबर कुबरी से जो है ना, मैं ऊपर चढ़ा था मक्का हाईवे के लिए। मक्का हाईवे पे तकरीबन कोई मैंने 50 से 60 किलोमीटर ट्रैवल कंटिन्यू रखा। और उसके बाद ये देखें, पहली जो है ना तफ्तीश आई वहाँ पे मक्का हाईवे पे। पहली तफ्तीश पे इन्होंने मुझे गाड़ी रोक दी, और इन्होंने तफ्तीश से आगे गाड़ी नहीं जाने दी। तो ये आपके सामने छुट्टा जो है गाड़ी मेरी रिटर्न करवा रहा है। इसी तफ्तीश के साथ ही टर्न करके गाड़ी इसी के साथ 500 मीटर आगे जब आप टर्न करोगे ना वापस, तो आगे जाओगे 500 मीटर, तो साथ ही ऊपर एक और कुबरी चढ़ रही है। आपने उस कुबरी से ऊपर चढ़ के राइट हैंड पे टर्न लेना, और सीधा आपने जाना है तकरीबन 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर बाद आप टर्न काट के वापस इसी मक्का हाईवे के ऊपर सीधे आ जाओगे, सीधे इसी मक्का हाईवे पे आ जाओगे। बस पता नहीं क्यों ये लोगों ने तफ्तीश बंद कर रखी है, ऐसे बड़ी गाड़ियाँ कोई भी नहीं जाने दे रहे। तो आप लोगों ने ख्याल करना है, इस कुबरी से आके वापस टर्न लेना। टर्न लेके आपने वापस सामने ही कुबरी है, उसके ऊपर जाकर राइट हैंड पे टर्न लेके 35 किलोमीटर कंटिन्यू सफ़र करना है, और उसके बाद आप दोबारा इसी रोड के ऊपर चढ़ जाओगे। रियाज वाला ममनू क्रॉस करने के बाद मैंने जो स्टॉप करा पहला, वो मैंने मज़ामिया माते पे स्टॉप करा था। जो इस लाइन पे चलने वाले ड्राइवर हैं वो जानते हैं, यहाँ पे मज़ामिया माता बहुत मशहूर माता है यहाँ का। यहाँ मैंने 5 घंटे की नींद करी। आगाज़ कर दिया, तो हम यहाँ से निकल पड़े हैं सीधा जज़ान के लिए। मज़ामिया पे हमने स्टॉप किया हुआ था। अब मज़ामिया से हम निकलेंगे जज़ान। पहले हम जाएंगे मक्का, मक्का से जद्दा, जद्दा से फिर हम जाएंगे लेफ्ट हैंड जज़ान। और जज़ान हमारा आखिरी स्टे है। यहाँ पे पाकिस्तानी हो या हमारे सऊदी भाई हो, पता किस तरह चलाते हैं ऑटो गाड़ी। ऑटो गाड़ी चलाने का अंदाज देखो भाई। यहाँ पे पैर उठाएंगे, ये वाला पैर रखेंगे यहाँ पे, ये हाथ रखेंगे यहाँ पे, और दूसरे हाथ से मसवाक पकड़ेंगे, तीली पकड़ेंगे, लगे हुए होंगे। ये गाड़ी चल रही है जी, ये स्टाइल है यहाँ गाड़ी चलाने का ऑटो। तो भाई ये देखो जी, ये है रेगिस्तान, सऊदी अरब के रेगिस्तानों का सफ़र है ये। तो ये दमाम से जज़ान जाते रोड है सारा, ये मक्का हाईवे है। यह मक्का हाईवे का विज़िट करो। इधर भी रेगिस्तान, उस तरफ भी रेगिस्तान। मिट्टी देखो यहाँ कैसी लाल लाल रेगिस्तान है यहाँ सारा। गर्मी है, दिन का सफ़र जो है थोड़ा सा मुश्किल है सऊदी अरब में, क्योंकि टेम्परेचर अभी जो है इस टाइम अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, और टेम्परेचर यहाँ पे 46 है 11 बजे। जैसे ही 12-1 का टाइम होगा, यहाँ पे टेम्परेचर 55 प्लस चला जाता है। तो उस गर्मी में गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल तो होता है, मगर ये है कि चले AC होते हैं इन गाड़ियों में, फिर भी ज़रा बंदा सुकून से चला लेता है। मगर अल्लाह ना करे कहीं टायर पंचर हो गया तो फिर बड़ी परेशानी होती है रोड पर। आप रेगिस्तान देखें, गर्मी की शिद्दत की वजह से देखें हवा का भगोला कैसा बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के जो है ना हवा के भगोले रोड पे आते हैं और गाड़ी को धक्का मार देते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ये। आज बादल भी हो रहे हैं, मौसम हल्का फुल्का ठंडा भी है, कहीं बादल है कहीं धूप है, मौसम अच्छा खासा बना हुआ है आज।
बादल भी हैं, धूप भी हो रही है। तो भाई सीन ऐसे है कि मेरी पीछे जो थी सेफ्टी लाइट ख़राब हो गई थी, ये वाली जो पाइपों के ऊपर लगती है सेफ्टी लाइट, इसका भी मुखालफा पता होगा आप लोगों को। तो भाई ये गाड़ी वाले ने मुझे इशारा करा कि पीछे आपकी सेफ्टी लाइट नहीं चल रही, तो मैंने गाड़ी रोक के जब पीछे देखा तो वाकई नहीं चल रही थी। और कुदरती है मेरे पास एक न्यू पीस है एक्स्ट्रा मेरी गाड़ी में पड़ा था, एक ये पड़ा हुआ है और एक ऊपर जो रास के ऊपर बड़ी लाइट लगती है सेफ्टी, एक उसका पीस एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है मेरे पास। तो भाई ये इमरजेंसी के लिए ना एक एक पीस एक्स्ट्रा रखा करो, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, इसके बगैर जो है ना बहुत मुखालफा पड़ता है। तो और इसको ये कोई इतना वो जो क्या नाम है कि मुश्किल काम नहीं है ज्वाइन करना यार, बहुत इजी है। खैर मुझे तो आता है हर काम इसका, गाड़ी का इलेक्ट्रिक का भी आता है, मैकेनिकल भी आता है मुझे सारा काम। तो जिस बंदे को नहीं आता तो भाई थोड़ा बहुत काम सीख के फिर लॉन्ग रूट पे निकला करो, ताकि रास्ते में परेशानी ना हो। अब जैसे ये सीन बना है मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, मगर जिसको नहीं आता तो भाई वो अपना थोड़ा बहुत काम सीखे इसका गाड़ी के हवाले से और फिर लॉन्ग रूट पे निकले, ताकि रास्ते में उसको परेशानी बिल्कुल भी ना हो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे क्या सीन हुआ गाड़ी के साथ और ये किस तरह जॉइंट होगी। तो ये देखो जी, हम आ गए अपनी गाड़ी की बैक साइड पे और ये लगी हुई पाइप के अंदर सेफ्टी लाइट। तो ये जो लाइट है ना इस टाइप में ये देखो बंद है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊँ या धक्का मारूँगा तो ये देखना ये लाइट चल पड़ेगी दोबारा किसी भी तरीके से। देख रहे हैं आप, ये देखें चल पड़ी। तो ये इस तरह बंद हो रही है चल रही है, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब ये लाइट रिपेयर करूँगा। अब ये देखो कि आपकी जहाँ बैक साइड है ना ये सेफ्टी लाइट की ये वायर आ रही होती है। अब आप बोलोगे यार ये तो सिर्फ 2 तारें ज्वाइन करनी है, चलो हमें तो पता, जिसको नहीं पता यार ये वो बंदा देख ले कम से कम। इस वायर को आपने ट्रेस करना है, ये वाली ये सेफ्टी लाइट की वायर होती है। वो जिधर आगे जैसे रेड में रेड लगी हुई, जैसे ब्लैक में ब्लैक लगी, आपने वैसे लगा देना है। अवल ये तो चलें बाहर निकली, और अगर आपको कनेक्शन ना मिले तो भाई ये आप ये चीज़ है ना पूरा ट्राला ये अर्थ होता है, ये बैटरी का नेगेटिव होता है। पूरा ट्राले में आप कहीं से भी अर्थ उठा के किसी भी लाइट किसी भी कनेक्शन को दे सकते हो। और जो मेन तार आ रही होती है वो हर कनेक्शन की अलग अलग आ रही होती है। अब चाहे आप इस डिम लाइट में से इसको मेन दे दो, चाहे ब्रेक की जो मेन लाइट आ रही है उसमें से दे दो, मगर वो ब्रेक मारोगे तब जलेगी। जैसे ये ब्रेक मारने पर ये लाइट जलती है सेफ्टी लाइट, तो आपने कंटिन्यू जलानी है, ये लाइट कंटिन्यू जलानी है आपने ये वाली। तो फिर आपको यहाँ पे डिम लाइट के साथ कनेक्शन देना पड़ेगा। जैसे ये डिम लाइट कंटिन्यू जलती रहती है, ये देखो ये भी डिम लाइट कंटिन्यू जलती है, तो इसमें कनेक्शन करना है। ये रेड तार ये रेड के साथ मैंने जोड़ दी। ठीक है, अब ये ब्लैक का वायर आ रहा है। अब ये इसकी हम सिलोशन टेप ओपन करेंगे और ब्लैक को ब्लैक के साथ जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दी इसकी ब्लैक यहाँ पर इस जगह। और वापस इसको हम यहाँ से सिलोशन कर देंगे जी। ये लाइट भी चालू हो गई है और वो देखें जैसे पहले मैंने आपको दिखाई थी वो चल रही है, बंद बुझ हो रही है, तो वो भी चालू है। तो अभी इस लाइट के पीछे ये मैग्नेट होता है सारा, ये इसको यहाँ से हम उठाएंगे लाइट को और इसको जिस मर्ज़ी पाइप के पीछे जैसे मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी आप लगा दें। ये लें जी, ठीक है जी, ये आपके सामने ये दोनों लाइटें चालू हो गई इस तरह। तो जनाब आज सफ़र करते हुए हमारा दूसरा दिन है और दूसरे दिन की सुबह फजर का टाइम हो रहा है, 4 बजे का टाइम है और इस टाइम पे नींद बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो इससे बचने के लिए, नींद से बचने के लिए मैंने ठंडा एक बर्फ़ का पानी अपने पैरों पे डाला है, पैर धोए हैं, जिससे जो है घंटा 1.5 घंटा मज़ीद मैं गाड़ी और चला सकता हूँ। देखो दोस्तों, हकीकत बात यह है कि नींद का बेहतरीन हल यही है कि गाड़ी जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगे तो गाड़ी साइड पे लगाएं और नींद पूरी करें।
तो मुझे क्योंकि जद्दा क्रॉस करना था, सुबह 6 बजे जद्दे का ममनू लग जाता, तो इसलिए मैंने अपना टारगेट बना रखा था कि जद्दा क्रॉस करके मैं फिर सोऊंगा, अपनी नींद कंप्लीट करूंगा। और मुझे ज़ाती तौर पे रात का सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो रोड भी ठंडे होते हैं, टायर पे जो पंचर होने का ख़तरा वो बहुत कम होता है, एसी भी आपको लो चलाना पड़ता है, ट्रैफिक का रश भी कम होता है और सुकून से आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हो। तो रात का सफ़र मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा तो भाई ये देखो, जैसे ही आप लोग ये जजान वाले रोड के ऊपर से पहली तफ्तीश से निकलोगे, निकलते साथ ही सामने बिल्कुल महत्ता है, आप सीधे नहीं जा सकते क्योंकि महत्ते ने आगे रास्ता बंद किया हुआ है। तो आप इस तफ्तीश से महत्ते के इस तरफ यहाँ घूम कर आओगे यहाँ से, और जहाँ मैं इस टाइम खड़ा हूँ यहाँ से आगे आओगे, और ये सीधे यहाँ पीछे वो देखो, वो उस तरफ वो ट्रक जा रहे हैं, अगर आप देखो तो वो देखो ये ट्रक जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो यहाँ महत्ते के पीछे से जाना है। और सबसे अच्छी बात इस महत्ते की, आपको इस महत्ते पे मस्जिद, मताम, धोबी, शेवर, क्लीन शेविंग वाला, मसाज सेंटर और बकाला, दुनिया जहान की हर चीज़ है, पंचर वाला, गाड़ी का मैकेनिक, दुनिया जहान की हर चीज़ की सहूलत है इस महत्ते पे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी यहाँ पे, नहाने का, ड्राइवरों के लिए एक नहाने का सिस्टम भी है यहाँ पे, साफ़ सुथरे वाशरूम है यहाँ पे, साफ़ सुथरा नहाने का सिस्टम है ड्राइवरों के लिए। तो भाई मुझे तो नहा के बहुत मज़ा आया यहाँ पे, साफ़ सुथरा बिल्कुल। और पानी, सबसे बड़ी बात मज़े की, पानी भी मीठा, खारा पानी नहीं है बिल्कुल भी, पानी भी मीठा, जिससे आप नहाओ आराम से सुकून से। तो ये महत्ता है सामने, ये देखो जी, ये सामने ट्रक भी जो है हमारे ड्राइवर भाई डीजल फुल करवा रहे हैं। वो सामने मस्जिद है, वो देखेंगे, वो मस्जिद है, ये मताम है, उसके साथ ये पूरी सुपर मार्केट है यहाँ पे। फिर उसके बाद एक यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है एक और बंगालियों का। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे धोबी का भी है, शेविंग वाला भी बैठा हुआ है, हेयर ड्रेसर, वो सामने गाड़ी पंचर वाले हैं, और उसके साथ मैकेनिक वाले हैं, उसके साथ ऑयल चेंज वाले हैं। मतलब दुनिया जहान की हर सहूलत है। आपकी गाड़ी का कोई भी चीज़ मतलब टूट गई, आपको औजार भी यहाँ मिलेंगे, 0 मीटर नए जो टूल्स हैं वो भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो अगर आप कोई चीज़ लेना चाहें तो आप इस महत्ते पे रुकें और अपनी शॉपिंग करें और आगे कंटिन्यू करें। ये सीधा रोड जो है ना यमन बॉर्डर की तरफ जाता है। जो ज़्यादातर जो यमन बॉर्डर के आगे क्रॉस करके जाते हैं यमन की तरफ लोग जो जाते हैं सऊदी वाले, तो वो इस महत्ते पे लाजमी स्टे करते हैं और जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं वो लेकर जाते हैं यहाँ पे। और ड्राइवरों के लिए एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाऊं, ये देखो सामने, ये सामने ये पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है, ये पूरी बर्फ़ है इसके अंदर। आपने पानी अगर लेना, उस कूलर में बर्फ़ डालनी है तो आगे ही मशीन लगी हुई, जितने की आप बर्फ़ लोगे आप उतनी बर्फ़ लो, और उसको क्रश करवाना है तो वो मशीन आपको बर्फ़ बिल्कुल क्रशिंग करके आपके कूलर में बर्फ़ डालेगी। तो ये सामने सिस्टम लगा हुआ है, और वो कॉफ़ी शॉप है वो उसके पीछे। मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है इस महत्ते पे। तो जो लोग दमाम से जजान की तरफ चल रहे हैं अलसैफ में, और वो इस तरह मेरी तरह ये जो पाइप का काम कर रहे हैं, पाइप लोड करते हैं, जो पाइप लोड करते हैं वो इस महत्ते पे लाजमी रुकें और अपना खाना वाना खाएं, नहाएं धोएं, फ्रेश होएं, नमाज़ पढ़ें और आगे निकलें। तो ये जी जजान से यमन बॉर्डर की तरफ मेन हाईवे जा रहा है।
और यहाँ पे भी आबादी ना होने के बराबर ही है बिल्कुल। आप देख सकते हैं दोनों तरफ रेगिस्तान है। तो जनाब ये तीसरा दिन हमारा कंप्लीट हो गया सफ़र का और हम अपनी मंजिल पे पहुँच चुके हैं जज़ान। और तकरीबन हम यहाँ पे 5 बजे शाम को पहुँचे हैं। तो जैसे ही पहुँचे हैं तो कुदरती क्रेन ऑपरेटर यहाँ मौजूद थे, तो फ़ौरन ही गाड़ी अनलोड हो गई हमारी, वरना मुझे सुबह का इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि 5 से 5:30 के दरमियान काम ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो अभी ये अनलोडिंग हो रहे हैं पाइप मेरी गाड़ी से। चुका है टैंक, आप देखो बिल्कुल ख़त्म है हमारा। अब इसमें मैं 2 टैंक है हमारे, अब दोनों टैंकों को मैं फुल कराता हूँ और देखते हैं कितना हमारा डीजल इसमें आता है दोनों टैंकों के अंदर। तो टैंक हमारा भी बिल्कुल खाली है इस टाइम। जा रहे हैं और ये सकता है हमारे पास, ये हम लेके जा रहे हैं आगे। ये हमारी गाड़ी है मर्सिडीज। तो भाई ये देखो हमारा जो मेन टैंक है ना मर्सिडीज़ MP5 का, मर्सिडीज़ बेंज का ट्रक का, तो ये जो मेन टैंक है इसकी कैपेसिटी तकरीबन ऑलमोस्ट 410-420 लीटर है। ये देखें जी फुल हो चुका है ये मेन टैंक फुल हो गया। अब जो दूसरा सेकेंडरी टैंक है उसको फुल करेंगे, उसमें देखेंगे कितना लीटर आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा मेन टैंक है। मेन टैंक आप देखें फुल हो चुका है यहाँ तक। हम इसको थोड़ा थोड़ा फुल कर रहे हैं और ऑलमोस्ट तकरीबन 420 लीटर की करीब करेंगे। तकरीबन 422 लीटर इसमें